अब हमारे पास है उदाहरण 6, आकृति 6.22। ये देखना है आकृति 6.22। ए बी सी डी के समांतर है, ढूंढो तो। ये मिल गया क्या, ए बी, और ये मिल गया क्या, सी डी के क्या है, समांतर। और जो सी डी है वो किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। और जो ई ए है, ये है ई ए, है ना, ये इस पर किस पर, ए बी पर क्या है, लंब है। अब कोण बी ई एफ, तो ढूंढो बी ई एफ, इसका मान कितना दिया है, 55 दिया है, चित्र में बना हुआ है। तो हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो ये कोण होता है और ये कोण होता है, दो समांतर रेखाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास y कोण है और साथ में क्या है, 55 है। ठीक है, इसका योग कितना होगा, 180। तो y बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 55। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 125। ये कितना है, 125 डिग्री। ठीक है, यहाँ कारण लिखना पड़ेगा कि हम क्यों लिख दिए हैं। तो एक ही ओर के अंतःकोण, क्या, एक अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180, इसलिए लिख दिए। अब जो y का मान है वो किसका मान होगा, x का, है ना। तो ये जो यहाँ पर y बराबर है वो x बराबर कितना हो गया, 125 डिग्री पर क्यों है, ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण। ये समांतर दिया तो ये क्या हो गया, संगत कोण। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, जेड तो है ही, इस कोण को मैं लिख देता हूँ कुछ, एक्स वाई जेड। मान लो मैं यहाँ पर डब्लू लिख दिया। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि एक कोण एकांतर अंतःकोण, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो W बराबर कितना हो गया, 55 डिग्री। क्यों, ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कोण का मान कितना है, 90। तो और W का मान कितना है, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं 90 लिख दिया, W लिख दिया, Z लिख दिया, 180 लिख दिया, और यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, चित्र देख लो, त्रिभुज है, 90 हो गया, W हो गया, Z हो गया, तीनों का कितना हो गया, 180। तो ये 90 लिख दिया प्लस 55 लिख दिया, और जेड का मुझे निकालना है तो जेड ही लिख दिया, 180 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 5 9 5 14, 145 हो गया, जेड हो गया 180 हो गया। तो जेड बराबर कितना हुआ, 180 माइनस कितना हुआ, 145। इसको घटाओगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 35 अंश। इस तरह से इसका जो है मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवालों को कर लेना है।